हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, थोड़ा मेहनत वाला। मेरे ससुराल से आया है बहुत सारा गेहूँ। वैसे तो मेरी सासू माँ सब कुछ साफ़ करके धो के चुन के सब कुछ रेडी करके भेजी थी, सुखा उखा के। क्योंकि बरसात का सीज़न है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी रखी रखी होती है ना, तो क्या बोले उसे, नमी उसका हो जाता है, नमी हो जाती है। तो मुझे पिसवाने से पहले उसे थोड़ा सा धूप दिखाना था, और उस धूप दिखाने में मुझे एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 3 दिन लग गए। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, मैं हमेशा बताते रहती हूँ कि रांची का मौसम जो है वो थोड़ा कभी भी बदल जाता है। और अभी तो खैर ये अगस्त का मंथ चल रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मौसम कभी साफ़ होता है 1 आध 2 घंटे के लिए, और नहीं तो लगातार बारिश होती ही रहती है। मैं गेहूँ डाली थी, तो यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर चिड़िया लोग आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसका एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोग भी देखें। बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़िया लोग आ रही थी मेरे घर के आंगन में दाना डालने के लिए। छोटी चिड़िया लोग तो वैसे रोज़ ही आती है दिन भर, पर बड़ी जो चिड़िया है, कबूतर लोग जो है, वो दिन में 1 2 बार ही आती है। वो हमेशा नहीं आती, क्योंकि मैं रोज़ तो ऐसे कुछ डालती नहीं हूँ। कभी कभी चावल वगैरह मुट्ठी भर के मैं डाल देती हूँ आंगन में, तो बस इस वजह से वो कभी कभी आती रहती हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक एक करके बहुत सारे कबूतर के दोस्त। और जैसे कि होता है ना कि एक जैसे आता है ना, तो वहाँ इनका एक ग्रुप होता है कि जैसे एक आया ना, तो वो दूसरे को भी आवाज़ दे के बुलाता है, फिर दूसरा तीसरे को, ऐसे करके पूरा कबूतरों का ग्रुप जमा हो गया था। एक एक करके देखिए, पहले एक उतरी थी, फिर 2, फिर 3, फिर 6, ऐसे करते करते बहुत सारे कबूतर लोग यहाँ पे आने लगते हैं। और देखिए, मैंने भी इन्हें भगाया नहीं, क्योंकि ये बराबर आती है, और मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो अगर हम सक्षम हैं, अगर हम किसी को कुछ खिला सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका छोटा सा पेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 10 दाने जाएंगे तो इनका आराम से पेट भर जाएगा, और उतने में हमारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। 2 4 रोटी हम लोग का रोज़ वैसे ही बच जाता है। इसमें से अगर कुछ पशु पक्षियों के लिए भी मिल जाए, तो इससे बेहतर और क्या ही होगा। धीरे धीरे सारी पक्षियाँ यहाँ पे जमा होने लगती है, और मुझे भी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी हो रहा था कि मेरे आंगन में बहुत सारी चिड़िया लोग आई हुई थी, एक एक करके बस आती ही जा रही थी, आती ही जा रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था, पर फिर भी ठीक ठाक ही था। अभी का मौसम तो बहुत ज़्यादा साफ़ करने रखने की उम्मीद कर भी नहीं सकते हम लोग। अभी भी चिड़िया लोग आ ही रही थी, मज़े से सभी दाना खा रही थी। मैंने भी छोड़ दिया कि चलो खाओ, जितना खा सकते हो खा लो, और मैंने भगाया भी नहीं था। पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे चिड़िया को चिड़ियों ने ही भगाया। वो कैसे, ये देखो, ये लोग इतने मज़े से दाना खा रही है, अचानक से यहाँ पे दो आ जाते, ये क्या बोलते हैं उसको, बत्तख। 2 बत्तख आ जाते हैं मेरे पड़ोसी के। ये देखिए, ये भाई साहब है, इन्होंने भगाया है। और इनकी एक दोस्त भी है, एक मिनट में दिखा रही, देखिए वो आ रही, ये उनकी एक दोस्त है। ये दोनों इतने बदमाश है, इतने बदमाश है। मेरे आंगन में कुछ भी आता है, गेट भले ही बंद हो, लेकिन ये लोग भगा के चले जाते हैं। पता नहीं इन लोगों को भी क्या मस्ती सूझती है। फिर सभी चिड़िया लोग तार पे बैठ के वेट कर रहे होते हैं सही मौके का, कि कब मैं अंदर जाऊं और ये लोग फिर से उतरे। देखिए, इन्होंने जहाँ जहाँ पे भी ये दाना चुगा है, वहाँ वहाँ पे देखो पूरा खाली कर दिया है। बेडशीट दिख रही है, पूरा वहाँ वहाँ पे ख़त्म कर दिया है। पर कोई नहीं, छोटी सी चिड़िया ही तो है, इतना सा तो कर ही सकते हैं।
और मैं कहूँगी कि आप लोग को भी अगर कभी ऐसा मिले तो आप लोग भी थोड़े सा अपना बहुत है हम लोग के पास में, भगवान हमें बहुत ज़्यादा दिए हैं, तो उसमें से थोड़ा सा मुट्ठी भर के भी अगर हम लोग देते हैं तो उतने में ही ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन भी मैंने डाला था गेहूँ, देखिए ये दूसरे दिन का है। और दूसरे दिन थोड़ा मौसम और अच्छा था, बाबू भी आ गया था स्कूल से। और आज मैंने जिम्मेवारी बाबू को दे दिया था, क्योंकि वो कबूतर को देख के बहुत खुश था और बार बार उनको भगा कम रहा था और खिला ज़्यादा रहा था। मैंने उसे बताया कि देखो वहाँ वहाँ बैठे हैं, आएंगे तो भगा देना। तो भगा कम रहा था और खिला ज़्यादा रहा था। फिर बारिश भी होने लगी तो फिर मुझे उसे गेहूँ को फिर समेटना पड़ा और अंदर करना पड़ा। यहाँ का मौसम ही ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाती है, कुछ कह नहीं सकते। ये गेहूँ को सुखाने में मुझे 3 दिन का टाइम लग गया, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी यहाँ का भरोसा करने लायक नहीं है। बूंदा बूंदी तुरंत होने लगती है। और देखिए यहाँ पे अभी कड़ाके की बारिश हुई थी, अब पूरा ज़मीन उमीन भी गीला हो गया है। अब आज तो डाल नहीं सकते गेहूँ, अब कल देखते हैं कि कल का मौसम कैसा होता है, कल भी सूखता है कि नहीं सूखता है। आज का मौसम भी फिर वैसा ही निकला, पर मेरे गेहूँ डालते ही चिड़ियों को पता चल गया शायद कि आज भी उनका नाश्ता तैयार हो चुका है। उन्होंने अपना डेरा जमा दिया और पड़ोसी के छत पे, मेरे बालकनी पे, वायर में, गेट पे और छत पे, सभी जगह पे बैठे हुए थे, जैसे उनको इंतज़ार हो कि कब ये अंदर जाए। और जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ ये लोग फिर से उतरने लगते हैं एक एक करके और फिर से अपना नाश्ता पानी करने लगते हैं जैसे कि इनको इंतज़ार हो मेरे अंदर जाने का। और मैं अंदर गई थी, बाबू इन लोगों को मज़े से दाना खिला रहा था, उसे भी मज़ा आ रहा था, उसने वीडियो भी बनाई। और ये जो वाइट वाली है वो बहुत सुंदर है, वो रोज़ ही आती है। फिर भगा भी रहा था, वो खुद ही दौड़ा दौड़ा के इन लोगों को, उसको मज़ा भी आ रहा था और फिर खिला भी रहा था। बहुत अच्छा लगता है चिड़ियों का ऐसे दाना डालने में। सभी लोग बैठी हुई थी, दौड़ा दौड़ा के वो बाबू फिर मज़े कर रहा था उनके साथ में। देखिए मेरे छत पे भी बहुत सारी अभी भी बैठी हुई है। जैसे तैसे करके आखिर फाइनली तीसरे दिन में मेरी गेहूँ सूख गई। और फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा इनके लिए भी कुछ डाल दो। फिर मैंने मुट्ठी भर उनके लिए बाहर दाना रख दिया ताकि वो गेहूँ उठाने के बाद अच्छे से खा पाए। और इस तरह से मेरा फाइनली गेहूँ का काम ख़त्म हुआ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।